और अगर हम आपको खून देंगे तो हमें कल को चाहिए, वो तो कहाँ जाए, प्राइवेट में आप तो मिलोगे नहीं। तो भाई आज बात करते हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं ना जगह जगह पे, भंडारों पे या फिर मंदिरों के बाहर जो एक बस वाले खड़े रहते हैं ना, यो आ गया आज रेंज में। इससे पूछता हूँ सारी बात, सुनो तुम भी। मैं कह रहा था भाई, जैसे आप ये ब्लड लियो, पर जब हम ये कार्ड दिखा के लेने जाओ ना तो कोई एक बूंद भी नहीं देता है, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। इसका पापा की तबीयत खराब थी, सही में एडमिट था अंकल हमारा, और वो भाई बड़ा है ना, कम से कम भी 10 से 12 बार उसने खून दिया। पर जब खून लेने का टाइम आया, बोले भाई देवी तो कार्ड एक्सपायर हो गई, तो 4 महीने पुराने, कोई 6 महीने पुराने, ये लगा लो इंस्टेंट खून पैसे दे के मतलब। हाँ, मैं ये बता रहा। जो कार्ड बनता है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। अच्छा, आप कहीं भी ऑल इंडिया में दो, आरएमएल में दो, या जैसे अपना जनरल इसमें रेड क्रॉस वाले कोई भी, उसमें क्या होता है, 1 साल की एक्सपायरी होती है। एक आपसे लिया दूसरे को दिया, दूसरे को लिया तीसरे को, ठीक है। लेकिन आपको भी जैसे जरूरत होती है, कई बार हॉस्पिटलों में क्या होती है, तो जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उसमें होता है 1150 रुपए, और विद डोनर आपको अगर कोई दूसरी जगह है तो उसको मिल जाएगा। तो टेस्टिंग चार्ज तो गवर्नमेंट को वो लेंगे ये। अच्छा, नहीं जैसे इसके अरे बड़े मैं भाई बताता हूँ बात क्या हुई। देखो, पहली बात तो ये, मेरा इलाज एक बार ही मैंने करवाया था, वो ऑपरेशन होया था मेरा, तो मैंने सफदरजंग में इलाज कराया था। मेरे पापा का होया ESI में, वसईदारा, ठीक है। अब वो ये बोलते हैं कि ना हम बाहर के कार्ड मान्य ही नहीं करते, ठीक है। तो फिर आप लोगों को क्यों दे भाई? ना मेरी बात सुनो, एक बार सुनो पहले, फिर आपने बोलना जो भी बोलना आपको। दूसरी बात ये, सेम केस सफदरजंग में है। वो ये कहते हैं भाई यहाँ जमा कराओ अपना पहले खून, वो कार्ड बनेगा, उस कार्ड से आपको खून मिलेगा, ठीक है। तो भाई फिर हम वही ना डायरेक्ट दे लेंगे, किसी को जरूरत होगी तो। आप अपनी जगह ठीक हो कि भाई आपका, क्योंकि जरूरत पड़ी, हमें काम नहीं आया तो फायदा क्या? तो फिर उस चीज का फायदा क्या हुआ? अब जो हमारा खून गया वो किसके गया हमने पता नहीं, क्या हमने भला करा है या आप लोगों ने बेच दिया खून, ये कर दिया। उनको उसी चीज तो है, चढ़ेगा तो इंसान को ही चढ़ेगा तो इंसान, पर उसके पैसे तो मिल सकते हैं ना। आपने मेरा भारत में हर चीज बिक रही है। नहीं, वो टेस्टिंग चार्ज तो लेते ही है, कोई भी वो चीज तो नहीं। अरे भाई साहब, मान लो मैंने आपको खून दे दिया, एक पैकेट दे दिया, कितना आता है मेरे को नहीं पता, ठीक है, 1 यूनिट हो गया। उसका एक सरकारी रेट कितना होता है? आप मान लो कितना, मान लो कल ये लेने गया उस खून को, तो इसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? वो 1850 करने पड़ेंगे। 1850 करने पड़ेंगे। जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, ठीक, उनमें वो महंगा लेते हैं। अच्छा, जो हमारे ब्लड बैंक होते अरे हैं, 1500 पकड़ के चलो, मान लो अगर आपने 100 आदमियों का खून निकाल लिया आज और आपने आगे दे दिया, तो 1500 गुना 100 कितने हो गए? कितने हो गए? 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख रुपए सरकार की जेब मांगे, जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की जेब मांगे। अब आपने तो ये चीजें बोल दी कि 1.5 लाख आ गया, लेकिन उसमें वो जो मशीन है जो टेस्ट कर रही है, जिसमें, अरे तो जिसने खून दिया उसने क्या मिला? नहीं, मैं वही तो बता जो एक शेकर दे दिया, एक फ्रूटी दे दी, आप वही, मैं वो ऐसा जुगाड़ होना चाहिए। अगर आज मैंने दे दिया तो मैं जिंदगी बताई 1 लीटर, मतलब 1 लीटर मान लो, इतना खून तो मैं ले सकता हूँ, कुछ ऐसा जुगाड़ तो हो। अब जैसे भैया, या मेरा पैसे दे दे भाई, भाई 1500 का बिकेगा तेरा, ले ये 1500 रुपए पकड़ अपने, तू छुट्टी कर। नहीं, ऐसा ये जो आप बता रहे हो ना 1500 रुपए, ये चीजें तो गवर्नमेंट का ही होता है। ये चीजें तो कहना भी मतलब अपराध है इसमें। पर आप सरकारी नहीं हो ना, पर आप सरकार की तरफ से कैंप लगा रही है, एनजीओ। और एक ब्लड कितने दिन तक स्टोर हो सकता है? हाँ, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा PRBC होता है। अच्छा, PRBC जो रेड ब्लड सेल होता है ना, वो होता है 41 दिन। 41 दिन के बाद एक्सपायरी होगी, ठीक है। या फिर मान लो किसी को बीमारी होती है, कोई इस तरह की आ जाती है, तो उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। जैसे प्लेटलेट होती है, वो होती है 5 दिन की। अच्छा, प्लाज्मा होता है 1 ईयर तक। 1 ईयर, हाँ, उनको पूरे स्टोरेज में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज। हाँ, ये चीज होती है। पहले होल ब्लड चढ़ता था, अब रेड ब्लड सेल ही चढ़ता है। तो मैं तो ये सब है ना, जो एक धंधा है चोरी का, मतलब कोई नहीं, फिर तो बात सुनो, आपने मेरे का ब्लड दिया, मैं ब्लड लेने वाला, 5 दिन बाद मेरे पास फोन पे मैसेज आता है, भैया आपका ब्लड इस नाम के आदमी को चढ़ गया, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, उससे पूछ लो। तो आदमी की संतुष्टि हो जाए, भाई मैंने ब्लड दिया था, एक मरीज के काम आ गई वो चीज, समझ रहे हो? तो एक सेटिस्फेक्शन है एक अंदर का। पर हमने पता है ना ब्लड कित गया, आप ले गए फ्रूटी दे गए,
मैं भी फिर मैं खुश वही- कर रहा, वही आप भी तो खुश। समझा रहा हूँ, समझ। देखो, जब पता ही नहीं होता ना कि आगे कहाँ जा रहे हैं, जब तो चोरी होती है ना चीजों में। इस चोरी का क्या मतलब है? वही तो चोरी जो पैसों से बिक रहा है ना, फिर मैंने आपको अभी तो बताया टेस्टिंग चार्ज तो भैया वो लेंगे, तो गवर्नमेंट तो मैंने क्या मिला? किसको? आपने तो अपने मशीन का चार्ज जोड़ के उस अगले से हाँ, दे दिया, हाँ, पर हाँ। मेरे को क्या मिला जिसने खून दिया? ठीक है। उसके हॉस्पिटल से इंसिडेंट चढ़ा देगा, हाँ। चढ़ा दिया मान हाँ, ले, तो- उसके बदले हमें क्या करना भैया? तो पैसे देने पड़ेंगे उसके, जो 1850 जो सरकार हाँ, का चाहिए। हाँ। प्राइवेट में गए तो आपने खुद कही है कि 1850 से ज्यादा देंगे, मौके नहीं, पहले हम तो आप- 50,000 भी मांग लेंगे। नहीं, इतना ऐसा तो कुछ नहीं होता, 50-50 चोर है भाई सब प्राइवेट वाले, तो बड़े देखो इतना- मरे के भी जो पैसे लूट ले रहे हैं वेंटिलेटर ब्लीट आगे, तुम कद को भरोसा अब नहीं। नहीं हो तो भाई साहब जो भी भाई साहब ने जवाब दिए ना, मैं तो उससे सेटिस्फाई हूँ नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही है कि जो मेरा ब्लड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, और जब मुझे चाहिए होता है तो मुझे ब्लड देना पड़ता है या पैसे देने पड़ते हैं। ये जो बसों में कार्ड 10-10 कार्ड और एक शेकर फ्रूटी दे के हमारा ब्लड ले जा रहे हैं, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं तो सभी इसको मना करूँगा, भाई ये चोर हैं, ठीक है, इनको ब्लड मत दो, और आपकी मर्जी भाई।